अगर आप भी आज तक किसी तांत्रिक भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हों तो हो जाएं सावधान, क्योंकि अभी तक तो कहें कि सही जा रहे थे, लेकिन अब तक ये आपका पर्दा, आपके दिमाग की जो वहम है वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि आज तक जो भी कुछ आपको दिखाया जाता था, बताया जाता था, वो इसलिए कि आपकी उसमें भलाई बताकर आपको लूटने का काम किया जा रहा था। सच्चाई कुछ और है जो आज तक एक राज बनकर रहा। दरअसल हमारे सामने श्री सनातन धर्म महासभा के चेयरपर्सन यहाँ डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट जी हैं। आज ये बताएंगे, क्योंकि हाल ही एक पोस्ट दिया गया है, चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद से इन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई कि कम से कम जो लोग गुमराह हो रहे हैं, जिनको इस तरीके से भावनात्मक तरीके से उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके चाहे जिस्मानी तौर पे या फिर उनके पैसे के तौर पे, लेकिन आज वो सबको पर्दाफाश करने के लिए इन्होंने खुद PNN के माध्यम से एक आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत सारे बोतल्स रखे हुए हैं। ये तमाम बोतल्स जो हैं इन्हीं की मेहनत पे हैं, इन्हीं की चमत्कारी है, जो ऐसे तमाम बाबा या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को तांत्रिक बताते हैं, इनके माध्यम से अपनी जेब भरते हैं और लोगों के लिए एक पुजारी बनके या फिर उनके लिए एक मसीहा बनके शहर में और दूर दूर तक अपना नाम चलाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ आज बताना चाहते हैं आज ऐसे मौके पर। तो जी, जिस तरीके से देखें कि आप नया नया कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं, कभी सोसाइटी में लोगों को जागरूक करते हैं, खासकर कंपेनिंग करते हैं कि लोग जागरूक हों नशा मुक्ति से, कभी महिलाओं के प्रति, लेकिन अब जो बाबा हैं खासकर वो मार्केट में बहुत तरीके से वो आते हैं अपने अलग अलग रूप में, उनको अब पर्दाफाश करने जा रहे हैं। देखिए, आम जनता को ठगने का काम पिछले कई वर्षों से ये लोग करते आ रहे हैं, चाहे वो कोई बाबा है, तांत्रिक है, ओझा है, मौलवी है या कोई है, किसी भी धर्म से रिलेटेड है, जो लोगों को साइंस का यूज करके, केमिकल्स का यूज करके उनको ठगने का काम कर रहा है। श्री सनातन धर्म महासभा की तरफ से एक ये कैंपेन शुरू किया गया है कि ऐसे लोगों के चंगुल से उन लोगों को छुड़वा करके और सिर्फ परमात्मा की सेवा में उनको लगाने का प्रयास करेंगे आप। जिसमें अगर हम बात करें कि तमाम केमिकल्स आपके सामने रखे हुए हैं, अभी हमने आपको यूज करके भी दिखाया कि तांत्रिक किस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे वो केमिकल्स हैं जिनका यूज करके ये लोग आम जनता को ठगने का और उनको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये पोटेशियम ऑरेंज है, आप देख सकते हैं, पोटेशियम ऑरेंज सोल्यूशन है ये। इसके अंदर चाकू को डिप करके रख दिया जाता है और जब चाकू इसके अंदर डिप होता है तो नींबू को बोला जाता है कि आप अपने ऊपर से घुमा करके 7 बार घुमा करके इस चाकू से काट दीजिए। जैसे ही ये जो ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन इस नींबू के लिक्विड के साथ टच में आता है, वैसे ये नींबू रेड कलर का जो लिक्विड है वो जनरेट करना शुरू कर देता है, यानी जो इसका रस है वो लाल रंग का निकलना शुरू कर देता है, जिसको तांत्रिक कहते हैं कि ये खूनी नींबू बन चुका है और आपके ऊपर ऊपरी किया कराया, टोना टोटका इत्यादि हो रखा है। जलाओगे? ये है बाबाओं के हिसाब से उज्जैन श्री महाकाल की लाई हुई भस्म, बाबाओं के हिसाब से। असल में आप इसको देख सकते हो, एल्यूमिनियम मेटल है इसका पाउडर। ये वो चीज है जो बिना बताए इसके अंदर मिला दिया, क्योंकि मिलने के बाद आपको ये नजर ही नहीं आएगी कि ऐसा कुछ मिला भी हुआ है।
ठीक है जी। ये भस्म ही है जो महाकाल से आशीर्वाद रूपी बाबा जी को मिलती है। अब बाबा लोग क्या करते हैं, फिर से पानी थोड़ा सा गंगा जल डालते ही उसके बाद अगर हम बात करें पोटेशियम पारामैग्नेट की, इसकी खासियत ये है कि इसको जैसे ही आप पानी के अंदर मिलाते हैं, पानी के अंदर मिलाते ही इसका जो कलर है वो लाल रंग का हो जाता है। जिस तरीके से मैं वीडियो में देख पा रहा हूँ, आपने खुद इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, लेकिन किस तरीके से पहले जो वीडियो सबसे पहले जो आप एक्सपेरिमेंट करके जो दिखा रहे हो उसमें आपने कुछ जेली आइटम लिया है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट है ये ऑक्सीडाइड दे रखा है इसमें, क्लियरली ज्वलनशील पदार्थ है ये। जब भी इसको, और इसके साथ जो घरों में आमतौर पर यूज की जाती है ग्रेसलीन, जो हम छालों वगैरह में भी यूज करते हैं मेडिकल स्टोर से लेकर के, जब भी इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये आग जनरेट करेंगे, इसमें से फायर होना शुरू कर देगा, आग निकलना शुरू कर देगी। आपने दो को मिला के उसके बाद से क्या किया है? जैसे ही दोनों आपस में मिलते हैं वैसे ही आग बन जाती है, ये आग जलने लग जाती है। जनरली तांत्रिक क्या करते हैं, अपने आप कहते हैं कि हवन कुंड में अपने आप आग जलेगी, वो लोग वहां पर पहले से इस ग्रेसलीन को, जो लिक्विड है पानी की तरह दिखती है, इसको डाल करके रख देते हैं और अपने हाथ में लेकर के इसको पोटेशियम को हाथ में लेकर के जैसे ही हवन कुंड के अंदर फेंकते हैं वैसे ही दोनों आपस में मिलकर के आग जनरेट करते हैं, और पहले से उसमें कपूर होता है जिससे हवन कुंड में आग लग जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, वो कई बार दिखाते हैं कि हाथ में चावल दिए और एक नमक हाथ में दिया, जैसे ही पसीना हाथ में बनता है या पानी डलता है वैसे ही वो लाल रंग के चावल हो जाते हैं और हाथ से लाल रंग टपकने लग जाता है। ये पोटेशियम पैरामैग्नेट है। जैसे ही ये पानी के टच में आता है, जो कि एकदम ये बिल्कुल नमक की तरह दिखता है सफेद रंग का, लेकिन पानी के या किसी भी लिक्विड के टच में आते ही ये लाल रंग का एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि खून की तरह गाढ़ा भी होता है। इसको खून कह करके बता दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा हवन कुंड में सिर्फ और सिर्फ गंगा जल डाल करके आग लग जाती है और कहा जाता है कि देखिए आपके सामने हमने अग्निदेव को प्रज्वलित कर दिया, और कई तरीके के नारे लगवाए जाते हैं, या ओझा या मौलवियों के द्वारा कहा जाता है कि इसमें आग अपने आप आएगी क्योंकि तुम्हारे ऊपर शैतान था जिसको हमने उतारा है और इसमें भस्म कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सोडियम मेटल का कमाल है, जो कि कपूर की तरीके से दिखने वाला प्रोडक्ट है जो काफी सॉफ्ट होता है। इसको पहले ही उस अग्नि कुंड के अंदर, उस हवन कुंड के अंदर छुपा के रख दिया जाता है और इसमें पानी डाला जाता है। पानी की चंद छींटे लगते ही ये जलना शुरू कर देता है। ये इसका काम है। अगर अब हम बात करें एल्युमिनियम मेटल पाउडर की, ये राख की तरह दिखने वाला एक प्रोडक्ट है। इसमें जैसे कि मुझे लगता है कि ये वाला अभी आपने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जी, दोनों को मिक्स करने के बाद से रेड कलर की कुछ निकलना है। हाँ, जैसे ही आप इसको और इसको सोडियम मेटल और इन दोनों को मिक्स करते हैं वैसे ही इसमें से गुलाबी रंग का धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जिसको तंत्र मंत्र के लोग या साधक अपने आप को बताने वाले या कोलवी ओझा बताने वाले या जो भी तांत्रिक बताने वाले लोग जनरली इसको यूज करते हैं कि देखो अभी हम आपके सामने उसकी आत्मा बुला रहे हैं, उस भूत प्रेत को बुला रहे हैं और वो इस रंग के धुएं के रूप में यहाँ पे आएगी, और वो तमाम लोग इन्हीं दोनों केमिकल्स का यूज करते हैं यहाँ पर। तो ऐसे फिर अगर हम बात करें कि जनरली आपने देखा होगा कि आजकल पेपर पे जला करके एक आकृति बनाना या कुछ नाम लिखा हुआ होना, ये सारी चीजें भी मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही हैं। उसके लिए भी इसी पाउडर का यूज किया जाता है, पोटेशियम पैरामैग्नेट का। इसको पानी में घोल करके कॉटन की मदद से पेपर पे कोई आकृति बना दी जाती है, जिसके बाद उसको किसी भी चिंगारी से हल्का सा जला दिया जाता है। जहां जहां इसका लिक्विड लगेगा वो पेपर सिर्फ वहां से जलेगा और वो आकृति उभर के आ जाएगी। तो इन तमाम केमिकल्स का यूज करके जो तांत्रिक हैं, ओझा हैं, मौलवी हैं, वो आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए हम लोग तैयार हैं और पुलिस की मदद से इन लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखें तो पूरे मार्केट ही गर्म है इस चीज को लेके कि जो तांत्रिक विद्या है या फिर इस तरीकों को लोग कहते हैं कि हम कुछ थोड़ा सा
चमत्कार दिखा के वो अपने आप को एक अलग समाज बना लेते हैं, काफी लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। देखिए, इसमें पूरी की पूरी एक लॉबी काम करती है। अगर हम बात करें कि एक पूरा का पूरा एक संगठन काम करता है इस चीज के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अभी हम यहाँ पे कहने लग जाएं कि 10 लोग 20 लोग मेरे जानकार यहाँ पे आएंगे जिनको मैंने अभी नींबू काट के दिखाया, उन 20 लोगों में से 15 लोग मेरे अपने ही होंगे जो कमीशन बेस पे काम करते हैं लोगों को मेरे पास लाके फंसाने का। जैसे ही वो मेरे पास आएंगे, नींबू का चमत्कार देखेंगे, उन 5 लोगों को ये यकीन दिला देंगे कि इन 15 लोगों के काम सच में मेरे पास से हुए हैं। जब वो 5 लोग देखेंगे कि 15 लोग मेरे पैर भी छू रहे हैं, पैसे भी चढ़ा रहे हैं और ये सारे चमत्कार उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं, तो वो 5 लोग खुद तो पैरों में पड़ेंगे ही, साथ ही वो तमाम और जनता को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को ये सारी चीजें बताएंगे। और भेड़ चाल की तरीके से हमारी जो जनता है, जैसे एक भेड़ कहीं जाती है पीछे पीछे सारी भेड़ें, उसी तरीके से हमारे देश की जनता भी पागलों की तरह उनके पैरों में गिरना शुरू कर देती है। अपने परमात्मा की इबादत, अपने भगवान की पूजा, अपने खुदा की इबादत छोड़ करके इन तांत्रिकों की इबादत में लग जाती है और अपने धार्मिक ग्रंथों को और उनके आदेशों को भूल जाती है। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से आप पर्दाफाश कर रहे हैं, जैसे कि शुरू में कहा गया कि इस तरीके से अगर डिस्क्लोज करते हैं तो क्या इससे जो तांत्रिक अपने आप को बताने वाले लोग हैं उनके लिए कोई आहत या आपत्ति नहीं होगी? देखिए, ऐसे लोगों ने हमारा ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें कल रात की, तो मेरी जो इंडिगो गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसको भी कल काफी क्षति पहुंचाई गई है। उसकी फोटोज हम आपको शेयर करेंगे। कंसल्ट थाने में हमने कंप्लेंट भी दे दी है। एक गाड़ी और हमारे साथ जा रही थी, उस गाड़ी के भी शीशे वगैरह कल तोड़ दिए गए। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जहां पे जान से मारने तक की धमकियां भी दी जा रही है। लेकिन तमाम लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करवाई जा रही है और आगे भी ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए श्री सनातन धर्म महासभा तैयार है। हमारे जितने भी सनातन संस्कृति के हिंदू संगठन है या जो हमारे अन्य धर्मों के और पंथों के संगठन हैं, वो इसमें तमाम मस्जिदों के मौलवी भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, तमाम गुरुद्वारों के भाई लोग भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, ज्ञानी जी, तमाम जो अगर हम बात करें जो अपना मदरसे चल रहे हैं वहां से भी मौलवियों का सपोर्ट मिल रहा है। हमारे सनातन संस्कृति से हिंदुओं का, सनातन धर्म ग्रंथियों का, पंडित पुजारियों का, सभी सनातन साधुओं का हमें सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि कभी भी जो हमारे सही में धर्म गुरु हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा की पूजा, हमारे खुदा की इबादत, हमारे गॉड की जो इबादत करने के लिए ही संदेश देते हैं। लेकिन ये लोग अपने आप को खुदा, भगवान, ईश्वर बता करके खुद को ही बुझवाने का काम करते हैं। लेकिन अपने आप को बचाव के लिए कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ देते हैं कि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, हम कभी भी किसी भगवान को, किसी की आस्था को खिलवाड़ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं। देखिए, परमात्मा की जो इबादत है या जो भगवान की जो पूजा है, उससे जो फल मिलते हैं वो सभी के सामने है। इस पूरे संसार को चलाने वाला वही है, उसी के आदेश से सारी चीजें हो रही हैं। वो किसी को भी ये नहीं कहेगा कि आप मेरे को आकर के पैसे चढ़ाओ, या वो किसी को, अगर उसने किसी का भला करना है तो उसने किसी से पूछ के नहीं करना। उसने अपना किसी को ऐसे एज ए एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर रखा कि वो आपकी पैरवी करेगा तो उसने बहुत जल्दी सुनना है। वो हर एक व्यक्ति की दिल की आवाज खुद ही जानता है, खुद ही सुनता है। हम उसी के बनाए हुए हैं, उसे पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपत्ति है यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म की आड़ लेकर के आम जनता को इन केमिकलों के द्वारा ठगने का काम करेगा, तो उसके ऊपर 100% FIR दर्ज करवाई जाएगी। जिस तरीके से अब आपने एक मुहिम छेड़ा है और हाल ही में अब नवनियुक्त आपके पास जो चेयरपर्सन की जिम्मेदारी आई है, उसके बाद से क्या कोई अभी तक आपने कोई एक्शन लिया, कहीं पे आपने लोगों को अवेयर किया? 22 गांवों में, 122 गांवों में ऐसे हमारी जो टीमें हैं वो जागरूकता अभियान चला चुकी हैं। उनको अवेयर करने का काम किया जा रहा है। एक जगह तो ऐसा भी हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमने वहां पूरा नाटक प्ले की तरह किया, जिसमें 20 लोग हमारे ही बैठे हुए थे। एक पुजारी जी के पास गए कि भूत आ रहा है, पुजारी जी ने वो नींबू भी काटा, उसमें से खून भी निकाला, वो सारे काम किए, तो पूरे गाँव वालों ने उनके पैर पकड़ना शुरू कर दिए। जब हमने उनको रोकना चाहा कि ये कोई पुजारी नहीं है, कोई बाबा नहीं है, ये ढोंगी है, तो लोग हमें मारने तक के लिए उतारू हो गए। कहने लगे ये पहुंचे हुए बाबा हैं, इन्होंने अग्नि कुंड में गंगा जल से आग तक जला दी। तो जब हमने उनको अवेयर करना चाहा तो जनता हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से जब उस बाबा जी ने अपनी दाढ़ी और अपने केश उतार के दिखाया कि मैंने सिर्फ ये एक रोल प्ले किया है, ये नाटक है और ये साइंस के केमिकलों के द्वारा सारी चीजें संभव हुई है, तो हमें काफी मदद मिली। इसमें हमारा प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, बल्कि हरियाणा के अंदर तो हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी हम इसमें राजस्थान, दिल्ली और यूपी में भी प्रवेश करके ऐसे कामों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरीके से आप लोगों का एक कैंपेनिंग निकाल रहे हैं, चल रहे हैं, सामाजिक कामों में तो लगातार आपके कुछ न कुछ होते रहते हैं, क्या लगता है इसमें लोगों का
भागीदारी आपको मिलना? देखिए, हमारा पहली बात तो ये है कि हम ये करना क्यों चाहते हैं। मुद्दा ये भी है, हमें किसी की रोजी रोटी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कई बार होता क्या है, इन ओझा तांत्रिकों के चक्कर में आकर के, इन मौलवियों के चक्कर में आकर के हमारा धर्म तो बदनाम होता ही है। एक के चक्कर में सभी पुजारियों को, सभी मौलवियों को जो सच में खुदा की, परमात्मा की पूजा इबादत कर रहे हैं, वो भी बदनाम होते हैं, हमारी संस्कृति भी बदनाम होती है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस व्यक्ति को एक बीमारी है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो ना होकर के इन सभी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे वो व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इन सारी चीजों से इंस्पायर होकर के हमने ये काम शुरू किया है। कई मामले ऐसे आए हैं जहां पर कैंसर से पीड़ित लोगों के इलाज कराए जा रहे हैं, किडनी फेल लोगों के इलाज कराए जा रहे हैं, हैंडीकैप लोगों के इलाज तांत्रिक ओझाओं से कराए जा रहे हैं। अंत में रिजल्ट ये मिलता है कि उनकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और हम देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।